क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मुंबई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी मुंबई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया था? बेरूवाड़ी केस में तो नकार दिया था। केशवानंद भारती विवाद में इसे स्वीकार किया गया था। केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। ऑप्शन नंबर 39। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई थी उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों कहते हैं राजनीतिक राज्य के नीति सिद्धांतों, मूल अधिकारों राज्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन आदर्शों की रूपरेखा देखिए, यह मूल अधिकार में भी मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी और मौलिक कर्तव्यों में भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की उद्देशिका का प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान में उद्देशिका में कितनी बार भारत की संविधान में उद्देशिका में कितने बार न्याय की व्यवस्था की गई? तो 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत के संविधान में उद्देशिका में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक, मूल अधिकार, राज्य के नीति तत्व। तो ऑप्शन नंबर सी बी नंबर सही हो जाएगा। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का एक भाग है, किंतु गलत है। संविधान का एक भाग नहीं है, गलत है। संविधान का भाग है और वैसा विधिक प्रभाव है जैसा कि गलत। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं, यह बिल्कुल सही है।